गुड इवनिंग कमांडोज, गुड इवनिंग। अच्छी बात है कि नीट का आपका पेपर हो गया है और नीट 2023 का पूरा पेपर वही आया है जो बायोमेंटर्स में पढ़ाया गया था। जो बायोमेंटर्स में जो है क्लास में पढ़ाया आपको, जो क्वेश्चंस आपको लगवाए गए वही आया। इनफैक्ट बायोलॉजी में बहुत सारा है ना, मतलब समझ लीजिए कि मोर देन 90% जो है वही आया जो जो हमने स्पेशल सेशन में आईएमपी में आपको कवर किया था। पेपर मेरे पास है, ठीक है, हम लोग पेपर को देख चुके हैं, ठीक है, पेपर हमारे पास है पूरा। ये मैंने जहां जहां आपको, अब आप देखिएगा, आपने जो एनसीईआरटी में जहां जहां मैंने आपको टिक करवाया था, कहा था कि ये आएगा, ये इस साल पढ़ लेना बेटा, इस साल ये आने की संभावना है, इस साल ये पूछा जाएगा। अब आप देखना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, ठीक है ना। मतलब बायोमेंटर्स ने लगातार जो है वो मतलब ये कौन सी पांचवी या छठी बार है कि लगातार 100% पेपर बायोमेंटर से आया हुआ है। मतलब संजय सर की मेहनत, अमर सर की मेहनत, जावेद सर की मेहनत, चिन्मय सर की मेहनत, मेरी मेहनत, शैल मैडम की मेहनत, सब मेहनत जो है वो काम आई है आपके। अब क्या करें, लेकिन ये कि अभी आप देखोगे तो लोग बाग अभी जो पेपर लेकर जो है वो टीचर तो एकदम जो है वो मतलब जिसको बोलते हैं ना अपन कि एक प्रकार से प्रो एक्टिव मोड बोलते हैं, या प्रो एक्टिव की बजाय एक अच्छा वर्ड यूज करें, पागल वाले मोड में टीचर आ गए होंगे पेपर एक्सप्लेन करने के लिए, टूट पड़े होंगे बच्चों पर कि देख लो भैया ये पेपर में आया ये। मैं एक बात बोलूंगा आपसे, एज ए पेरेंट बोलूंगा, एज ए टीचर, एक मेंटोर के तौर पर बोलूंगा कि आपने जो करना था वो कर कर एग्जाम में आप आ चुके हैं, ठीक है। मतलब आज का दिन आपने कितने स्ट्रेस में गुजारा है इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकता हूं, कोई भी टीचर नहीं लगा सकता है। आज आप कितने स्ट्रेस में थे, आज आपने जो 3 घंटे जब आप पेपर कर रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे, मुझे मालूम है, ठीक है। आपको मैं बोलता हूं आज कि आज के दिन, कम से कम आज के दिन ये पेपर डिस्कस मत करना, अच्छा गया हो चाहे बुरा गया हो। बहुत अच्छा कर कर आए हो तो भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, और यदि बुरा भी हुआ है तो भी डिस्कस नहीं करेंगे। पेपर का लेवल क्या था, तो मेरे हिसाब से पेपर का लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल था पेपर का, मतलब। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पिछली बार की तुलना में बायोलॉजी इस बार आसान आया है, पिछली बार की तुलना में बायोलॉजी इस बार इसमें आसान आया है। और पेपर का जो लेवल है, मतलब ये बोलूंगा कि मीडियोकर लेवल में था, बहुत हार्ड पेपर नहीं था, जो एक लेवल होना चाहिए वैसा ही पेपर था, ठीक है। मुद्दा वही है कि आपको इस समय आपको अपने आप को जो है वो कुछ समय देना चाहिए बेटा। अब कुछ बच्चे क्या है, भड़बड़ा के एकदम से घबरा कर एकदम से कि मैं तो सर नीट 2024 की तैयारी करूंगा, मेरे तो 5 अटेम्प्ट हो गए, 4 हो गए। मैं बोलूंगा तुमको एक काम करना, मेरे कहने पर, तुम थोड़ा बहुत भी मुझे मानते हो, थोड़ा बहुत भी तुम्हारे मन में मेरे लिए सम्मान है, तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा देखो, जो तुमने करना था तुम आज करके आ चुके हो, अच्छा पेपर गया हो चाहे बुरा पेपर गया हो। अब तुमको अपने आप को 24 आवर देना है कि भैया ठीक है हम देखेंगे बाद में, है ना। उसके बाद हम चेक करेंगे, नंबर मिलाएंगे अपने, है ना। नंबर लगेगा कि भाई हमारे सिलेक्शन से नंबर कम है तो हम ईमानदारी से तैयारी में जुट जाएंगे, कुछ इफ नहीं, कोई बट नहीं, कुछ आगे का नहीं, पीछे का कुछ नहीं सोचेंगे हम, ठीक है। नंबर सही जुड़ रहे हैं तो शांत रहेंगे हम, नंबर यदि बिल्कुल सही जुड़ रहे हैं तो अभी हम शांत रहेंगे, और अभी हम पब्लिक डिस्प्ले बहुत सारा नहीं करेंगे, बहुत सारे मित्रों को, दोस्तों, यारों को बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। शांत रहिएगा, अभी रिजल्ट अच्छा आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है बेटा, किसी भी सूरत में जो है आपको, अब जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है उनको क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो निराश होने का रास्ता है, एक तुम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, अपने आप को कोसो, वो रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि तुम इंट्रोस्पेक्शन करो। अगले 3-4 दिन जल्दबाजी मत करना, अगले 3-4 दिन अपना आत्म आकलन करना कि मैं कहां गलती करता हूं, क्या मेरे में कमी है, क्यों मैं ऐसा होता है कि मैं 3 साल से दे रहा हूं, मेरे नंबर क्यों नहीं जुड़ पाते, कम हो पाते, क्यों दूसरे निकल रहे हैं मेरे बाद से आके आगे निकल रहे हैं, मैं कैसे पीछे रह रहा हूं। तो इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना आत्म आकलन नहीं करोगे तो आत्म सुधार कभी नहीं हो पाएगा। आप जब तक आत्म आकलन नहीं करोगे तब तक आत्म सुधार नहीं कर पाओगे, और अपने अंदर सुधार नहीं कर पाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एग्जाम नहीं निकलवा पाएगी, ठीक है। तो मैं एक पेरेंट्स के लिहाज से, मेरा बच्चा भी जब एग्जाम देगा तो मैं यही बोलूंगा कि पेपर देकर आए हो बेटा, कोई बात नहीं, आज अच्छे से खाना खाओ, गाना सुनो, तुम्हें 2-3 दिन अभी कोई दुनिया से दूर अलूफ हो जाना, 2-3 दिन दुनिया से दूर रहना, अलूफ हो जाना, उसके बाद फिर अपना पूरा देखना कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। 3 दिन अपने आप को दो, क्योंकि तुम 3 दिन बाद 2 चीजें होंगी। एक तो तुम अच्छा करके आए हो, सफल हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगले फील्ड में अपन जाएंगे। और मान लो अच्छा नहीं गया है तो 3 दिन बाद हमें जो कमर कसनी है ना, वो कसनी है पूरे 1 साल के लिए कि अगली बार हमारा दिन बदले हुए होना चाहिए। इस समय गिव योर सेल्फ स्पेयर टाइम। ये जब अभी जो बम्बार्टमेंट होगा ना कि ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी एक्सप्लेन कर रहा है, वो बता रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, उसमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है।
आपको मेंटल पीस में रखना है, स्ट्रेस में नहीं डालना है अपने आप को बेटा। अभी आपको आत्म आकलन करना है, अपना खुद के बारे में सोचना है कि मुझे करना क्या, जिंदगी में चाहिए क्या मुझे, ठीक है, उसका ध्यान रखिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि मैं वही कहता हूं कि आपने जो करना था वो एग्जामिनेशन हॉल में आप देकर आ चुके हैं। अब यहाँ पे सांप निकल गया, लाठी पीटने से फायदा नहीं होने वाला है। अब आगे का प्लान तय करना पड़ेगा। पेपर अच्छा गया है, 600 प्लस मार्क्स जुड़ रहे हैं आपके, मतलब समझ लीजिए आपकी भैया ठीक है, आप अपन थोड़ा शांति से बैठते हैं, है ना, और रिजल्ट का वेट करते हैं। और यदि नंबर कम आ रहे हैं, 500 सवा 500 नंबर आ रहे हैं, तो भैया फिर ऐसा है कि 3 दिन बाद अपन तैयारी करने बैठेंगे। खुद को समझ में बात आ जाती है कि अब हमको पढ़ना है, अच्छे से करना है। और नहीं पढ़ना है तो ईमानदारी से डिसाइड करेंगे कि भाई मेडिकल के अलावा और क्या कर सकते हैं। जिंदगी बेटा खत्म नहीं होती, पेपर बिगड़ने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। मेरे बच्चों का, जितने बच्चों ने मुझे अब तक मैसेज किया है, सारे बच्चे फोड़ कर आए, सबने बोला है कि सर हमारे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। कई बच्चों ने बायोलॉजी में बोला है कि सर हमारे साथ 360 आउट ऑफ 360 आएंगे इस बार, ठीक है। मतलब पॉइंट ये कि मैं, हालांकि मैं आपके मुंह से कहने को ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं जब तक कि एक्चुअल में मार्कशीट में नंबर ना आ जाए आपके, ठीक है ना। पर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने बेटा बहुत मेहनत की। ये मेरी मेहनत नहीं थी, ये तुम्हारी मेहनत थी कि बायोमेंटर्स को लगातार जो है वो 5 साल 6 साल से बायोमेंटर्स को लगातार जो है वो अच्छे बच्चे मिल रहे हैं और बच्चे अच्छा कर भी आ रहे हैं। मैं आप सभी पेरेंट्स से, मेरी एक प्रार्थना है अपने आपके सभी पेरेंट्स को, यदि पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो, कि मैं आप सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों ने साल भर बहुत मेहनत किया है। हो सकता है कि बच्चे हैं तो कुछ गलतियां भी की हो इन्होंने, हो सकता है थोड़े लापरवाह हो गए हो, लेकिन इस समय ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। आप इनकी जगह पर अपने आप को रखकर देखिए, इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। और मैं बोलूंगा आप बच्चों का साथ दीजिए इस समय बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत है। ताने सुनाने के लिए तो दुनिया है, इस समय माता पिता का सहयोग चाहिए बच्चों को, ताकि वो अपनी कमर कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। तो जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया, देखो आप जैसे इसमें कितने आसान क्वेश्चन आए। अमंग यूक्रेट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक्सप्रेस इन, ठीक है, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, सब बताया हुआ है मैंने, आईएमपी में लगवाया हुआ है मैंने ये चीजें, ठीक है ना। तो जीन गन मेथड, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉप, ठीक है, बहुत सारे, यानी इविल कॉर्नेट के बारे में मैंने बताया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए जो डायरेक्ट, ठीक है, यानी जो सेशन मैंने लिए थे 5, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो मतलब पॉइंट कहने का ये है कि आपको अब जो है वो, मैंने वही कहा आपसे कि आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है बेटा, कि जो है हम जो भी हमें करना था, देखो अब देखो, है ना, वॉसेक्टॉमी, कोइटस इंटरप्टस, सर्वाइकल, कितनी बार हमने क्वेश्चन लगाए हुए क्लास के अंदर, ठीक है ना, इतनी बार हमने क्वेश्चन लगाए, सारे पेपर में क्वेश्चन वही वाले हमको दिखाई पड़ रहे हैं बेटा इसमें, ठीक है ना। देखिए आप, मतलब ऐसा है कि इसमें आप देखिए, पेपर में ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में हम ऐसा बोले कि भाई कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। मैं देख रहा हूं एक बार स्कोर से भी। देखिए मैंने आपको बताया था जेनेटिक्स में कि ह्यूमन प्रीडिग्री में इस बार सिंबल पूछेगा आपसे। मैंने कहा था सिंबल के बारे में आपसे पूछेगा, और सिंबल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया आपसे। सिंबल के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है आपको, ठीक है ना। और देखिए आप इसमें कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल डायरेक्ट वैसे का वैसा आया पेपर में। अब ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये तो आपने बोलना चाहिए भाई, ये तो आप लोगों को बोलना चाहिए इस बारे में ना, ठीक है। मैं क्या बोलूँ इस बारे में आपसे, ठीक है। और इसके अलावा है ना, देखो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आया है ना, गॉस का कॉम्पिटेटिव प्रिंसिपल मैंने बताया था आपको। पेपर देख रहा हूँ मैं एक बार आपके साथ, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुझसे छूट गया हो नहीं। मैंने जीपीपी एनपीपी के बारे में आपसे कहा था, एग्जैक्टली वैसा आया बेटा। प्लेसेंटेशन के टाइप के बारे में मैंने बताया था, वैसा आया आपको, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए यहाँ पे ना, ठीक है। चलिए, तो पॉइंट ये है कि इतना सब कुछ जो है, अब फिजिक्स का बता दूं मैं तो आपको कि फिजिक्स में भी जो है पेपर का लेवल कोई बहुत कठिन नहीं था, एनसीईआरटी से भी कई चीजें पूछी गई इसमें बेटा। तो मतलब पॉइंट ये है बेटा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अब आपके दिमाग में कट ऑफ कितना जाएगा, ये जाएगा, तो अभी हम पूरा पेपर है ना, हमें और बच्चों का रिपोर्ट मिलने दो कि बाकी बच्चे कैसा करके आए, ठीक है। उसके बाद मैं कट ऑफ के ऊपर बात करूंगा, अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा। अभी मैं एकदम घबरा कर भड़बड़ा के जो है कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दूंगा जो आपके लिए आगे चलकर कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। तो बेटा देखो, है ना, बहुत मेहनत किया अपन ने साल भर, है ना, अच्छा किया, कोई अभी शांति से बैठो, मम्मी पापा के अलावा और मेरे अलावा
ढोल नहीं पीटना अभी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा पुराने जमाने का आदमी, तो इस बारे में बोलूंगा कि नज़र नहीं लगना चाहिए अभी, ठीक है। अच्छा करके आए ना अपन, अभी नज़र नहीं लगना चाहिए ना, ठीक है। तो कई लोगों की नज़र होती बहुत ख़राब है ना, तो अभी शांत बैठेंगे बना, हमको बता देना, मम्मी पापा को बता देना, ठीक है ना। अपन जानकारी अपने पास रखेंगे, है ना। रिजल्ट आने का वेट करेंगे, फिर धमाका करेंगे इसके बाद, है ना। दूसरी बात है, पेपर यदि तो अच्छा नहीं गया है, कोई बात नहीं बेटा, ना। आप लोगों के लिए मतलब मैंने कहा ना कि बायोमेंटर्स जो है वो आप जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपके साथ रहता है लगातार, ठीक है। तो मैं बेटा आपके साथ हूँ हमेशा, और हम मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। मतलब सपना ये है कि जब तक बायोमेंटर्स से AIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बायोमेंटर्स से नहीं आता है, मैं मेहनत करता रहूंगा, चाहे मैं कितना समय लग जाए इसको। मुझे मेरा अर्जुन चाहिए, मुझे मेरे मेरे वो कमांडो चाहिए जो फोड़ कर दिखाएं एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो ना, आज टेंशन मतलब, आज जो हो गया सो हो गया। आज चैन की नींद सोते हैं, बढ़िया फिल्म देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हैं अपन, ठीक है। दोस्तों से बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं। ये वो रोने वाला मुंह बना के ऐसा हो गया, ये हो गया, वो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो तुम अपने संतोष के लिए कर रहे हो, तो रोने वाला मुंह नहीं बनाना। देखो, मेरे साथ हो, मेरे कमांडो होना, तो दो चीजें होती हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जीत गए तो जीत गए, और सीखते हैं तो अगली बार जीत के लिए फिर कमर कस लेते हैं, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय बाय।